खगौल में पुलिस इनकाउंटर, कुख्यात मैनेजर राय गिरफ्तार। फायरिंग के बाद ढेर हुआ अपराधी, मैनेजर राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुबह इनकाउंटर से हड़कंप, मैनेजर राय एम्स में भर्ती। खगौल इलाके में शुक्रवार सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी मैनेजर राय के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेराबंदी की थी। पुलिस के अनुसार मैनेजर राय किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए स्कूटी से इलाके में आया था, जैसा कि प्रशासन ने पुष्टि किया है। पुलिस को देख वह भागने लगा और पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक गोली मैनेजर राय के घुटने के नीचे लगी है। घायल अवस्था में उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मैनेजर राय पर रंगदारी, लूट, डकैती और हत्या समेत 20 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। 2022 में हुए खगौल थाना क्षेत्र में डॉक्टर मोहन अनवर आलम हत्याकांड में मैनेजर राय का नाम सामने आ रहा था, जिसमें मैनेजर राय लंबे समय से फरार चल रहा था। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी पटना कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और करीब 20 से ज्यादा केस दर्ज है इनके ऊपर। सबसे आगे के अलावा इसमें डकैती और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पे इश्तिहार भी लगाया गया था, इस पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी उसे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको फायर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स का इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। और पुलिस के द्वारा काफी अच्छा से काम किया गया और थाना अध्यक्ष रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोग पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल कराएंगे। सर, डीजीपी के दामाद पर भी जो है ये गिरफ्तारी मांगा था। मैंने बताया कि इस पे कई सारे केसेस थे, 20 से ज्यादा केस है इनके ऊपर। इसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफी कुख्यात भी था और इस पे पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पे काफी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस ने द्वारा भी गोली